मौत और किस्मत को लेकर आपने बहुत शायरी सुनी होगी, बहुत कविताएं, बहुत कहावतें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब इसका पर्याय बन चुका है एक दूसरा नाम, विश्वास कुमार। जिस जगह पर मैं खड़ी हूं ठीक उसी दिशा में वो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो आया। जो नोज था विमान का वो इसी पीछे जो आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं वहां तक। अब विश्वास कुमार की जो सीट थी वो खुशकिस्मत थे कि इस दिशा में थी, सड़क की दिशा में, और यहां से उन्हें जल्दी रेस्क्यू करके निकाला जा सका। उन्होंने खुद इस बात का ब्यौरा दिया है। प्रधानमंत्री भी आज उनसे मिले, बाकी घायलों से भी मुलाकात की, लेकिन चूंकि उस विमान में सवार इकलौते यात्री थे जिनकी जान बची, उनके बारे में सब जानना चाहते हैं। गुरुवार को प्लेन क्रैश होने के बाद से विश्वास कुमार की जिंदा बच निकलने के बाद तक हर कोई यही सवाल सोचता है, विश्वास के साथ चमत्कार कैसे हुआ? जब पूरा विमान आग का गोला बन गया तो फिर विश्वास की जान कैसे बच पाई? विमान में 242 यात्री सवार थे और सिर्फ इकलौते विश्वास की जान कैसे बची? विश्वास कुमार ने मौत को मात कैसे दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में उस जगह दौरा करते हैं जहां विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में उस इकलौते यात्री विश्वास कुमार से मिलते हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। पीएम मोदी ने जब विश्वास कुमार से बात की तो अपनी आप बीती सुनाते हुए देखे गए, लेकिन उन्होंने पीएम को क्या बताया कि वो कैसे बचे, इसे जानने की बेकरारी सारे देश में बढ़ गई। क्योंकि इस खौफनाक विमान हादसे के बीच अस्पताल में लेटा ये नौजवान देश में एक चमत्कार का प्रतीक बन गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास ने जब हादसे की पूरी कहानी बयान की तो उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। 12 जून की दोपहर 1:38 पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है और 2 मिनट बाद ही यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया उसके 1 मिनट के अंदर ही विमान में सवार यात्रियों को मौत नजर आई। जिंदा बचे विश्वास ने उस 1 मिनट का खौफनाक मंजर बयान किया। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ऐसा ही चमत्कार आज से 38 साल पहले भी हुआ था। 4 साल की बच्ची ने भी मौत के मुंह से अपनी जिंदगी छीनी थी। 16 अगस्त 1987 को अमेरिका में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस समय नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में कुल 154 लोगों की मौत हुई, मगर इस भीषण त्रासदी में 4 साल की बच्ची चमत्कारिक रूप से जिंदा बची। सिसिलिया सिचिन अपनी सीट से बंधी हुई हालत में मलबे में जीवित पाई गई और तब इसे चमत्कार बताया गया। ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में हुआ है, जहां विमान सिविल हॉस्टल की 4 इमारतों से टकराता हुआ एक इमारत में जा घुसता है। विमान के हिस्से उसकी दीवारों में जा घुसे। विमान में लगी आग से हॉस्टल की सभी इमारतों की दीवारें काली हो गई, लोग मारे गए। इसके बावजूद जब लोगों ने विश्वास के साथ हुए चमत्कार के बारे में देखा और सुना तो किसी को पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास को भी नहीं पता कि वो कैसे बचे। बस वो इतना जानते हैं कि वो जिधर बैठे थे उसके विपरीत विमान इमारत से टकराया और उनका गेट खुल गया। निकलने की जगह भी थी। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए,
तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का, वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के अंदर विश्वास कुमार सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट एकदम गेट के पास थी। शायद यही बात उन्हें नई जिंदगी देने के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित हुई। विश्वास खुद बताते हैं कि जब प्लेन हॉस्पिटल की इमारत में घुसा तो उनकी सीट की साइड में थोड़ी जगह थी, जबकि दूसरी तरफ से प्लेन दीवार से सटा था। विश्वास कुमार की तरफ का दरवाजा टूटा तो वो जगह होने के चलते बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि दूसरी साइड के यात्रियों को हिलने का भी मौका नहीं मिला। इसके अलावा विमान का बाकी हिस्सा क्रैश होकर भीषण आग लगने से मलबा बन गया। विश्वास के छोटे भाई अजय कुमार उनके साथ विमान में थे, लेकिन वो दूसरी पंक्ति में बैठे थे। उनकी सीट नंबर 11J था। तकदीर का खेल देखिए, इसी जगह से विमान हॉस्टल की इमारत की दीवार से जाकर टकराया। किस्मत ने विश्वास को नई जिंदगी दे दी, जबकि उनके भाई अजय कुमार समेत 241 लोगों की जान गई। लोगों की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने विश्वास कुमार का क्रैश के बाद पैदल चलते हुए वीडियो देखा। अस्पताल में वो चलते फिरते दिखे, हालांकि वो थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहे थे। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है। उनका पूरा परिवार ब्रिटेन के लिसेस्टर में रहता है। 20 साल से विश्वास का परिवार ब्रिटेन में रह रहा है और अक्सर वो गुजरात आते जाते रहते हैं। आज तक ने लिसेस्टर में विश्वास के भाई से बातचीत की। विश्वास और अजय का भारत के दीव में भी घर है, जहां से दोनों भाई लंदन अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकले थे। ये पूरा विश्वास का घर ही है, आप देख रहे हो। और विश्वास का पूरा फैमिली यूके में है। उसका मम्मी है, उसका पापा है और उसका भाई भी यूके में है। उसका फैमिली पूरी यूके में है और दोनों भाई यहीं पे रहते थे। वो आई थिंक 1 साल से यहीं पे रहे थे। कभी यूके जाते थे, कभी आते थे घूमने के लिए। अभी वो जा रहे थे सब मिलने के लिए फैमिली से। विश्वास कुमार के जिंदा बचने के बाद अब विमान में सबसे सुरक्षित सीट को लेकर चर्चा छिड़ गई है। कई लोग विश्वास की सीट को लकी सीट मान रहे हैं। कई रिसर्च भी मानती है कि इमरजेंसी गेट के पास बैठे यात्री के पास दुर्घटना के हालात में जिंदा बचने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि उसके लिए विमान से बाहर निकलने का रास्ता अधिक आसान और पास होता है। लेकिन ये सिर्फ एक जानकारी है जो हर हादसे के समय सही लागू होगी, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता।